डियर फ्रेंड्स, आज हम अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयोग भौतिकी विषय में एक टॉपिक की बात करेंगे और वह टॉपिक है स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन। यह टॉपिक यूनिट नंबर 9 एसी सर्किट में है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ वाले सर्किट में। स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन मैं यहाँ पर एक परिपथ चित्र बना रहा हूँ। ये एक कॉइल है और इस कॉइल में ये मैंने बैटरी लगा दी है, ये कुंजी लगा है। अब यहाँ पर अपन देखें कि जैसे ही मैं यहाँ पर कुंजी में प्लग लगाता हूँ, इस परिपथ पे धारा जो है वह शून्य से अपने अधिकतम मान की ओर बढ़ती है। इस अवधि में शून्य से अपने अधिकतम मान तक बढ़ रही है। इस अवधि में इस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। यह विद्युत वाहक बल क्यों प्रेरित होगा उसकी बात हम कर रहे हैं। जब इस कुंडली में धारा शून्य से अपने अधिकतम मान तक बढ़ेगी तो इस कुंडली से संबद्ध जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसके मान में भी परिवर्तन होगा और चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होने से चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकेंगे कि इस कुंडली में जब धारा शून्य से अपने अधिकतम मान की ओर बढ़ती है तो कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। फैराडे के नियम से हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और विद्युत धारा भी प्रेरित होगी, क्योंकि ये कुंडली बंद परिपथ में है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं इस कुंडली में जब हम स्विच ऑन करेंगे इसको तो धारा शून्य से अपने अधिकतम मान की ओर बढ़ेगी। उस अवधि में इस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा लेंज के नियम से गवर्न होगी। उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए इस कुंडली में धारा में जो वृद्धि है वह स्लो हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही कुंडली में धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेगी उसके बाद उस समय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ के लिए और चुंबकीय फ्लक्स कुंडली के लिए वह नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब कुंडली के से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए कुंडली में विद्युत वाहक बल भी अब प्रेरित नहीं होगा, ईएमएफ भी अब इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन जब मैं सर्किट को स्विच ऑफ करेंगे, जब यहाँ से प्लग हम निकालेंगे तो धारा यहाँ पर शून्य अधिकतम से अपने शून्य के मान को प्राप्त करेगी। तो इसमें भी क्या होगा, इस स्थिति में भी कुंडली में धारा परिवर्तित हो रही है। कुंडली में धारा परिवर्तन से कुंडली संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा और पुनः इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, दिशा लेंज के नियम से गवर्न होने की वजह से अगेन जब धारा अधिकतम मान से शून्य मान की ओर बढ़ेगी तो उस स्थिति में यहाँ पर जो है वह धारा में परिवर्तन की दर जो है वो कम हो जाएगी और हम ये कहेंगे कि धारा अपने अधिकतम मान से शून्य मान को थोड़ा धीरे धीरे प्राप्त करेगी। तो इस प्रकार से ये घटना जो है वह स्वप्रेरण की घटना कहलाएगी। हम स्वप्रेरण की घटना को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। हम लिखेंगे स्वप्रेरण वह घटना है जिसमें किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। Self induction is that phenomena due to which an EMF is induced in a coil due to change in current in the coil itself. उसी कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल का प्रेरित होने की घटना स्वप्रेरण की घटना कहलाएगी, सेल्फ इंडक्शन की घटना कहलाएगी। अब यहाँ पर मैं ये कह दूं कि किसी कुंडली में किसी समय में धारा आई है तो उस समय उससे संबंध चूंकि फ्लक्स जो होगा कैसा होगा, वह
धारा के समानुपाती रहेगा। ठीक है, अब यहां पर हम कह सकते हैं फाई बराबर एक कांस्टेंट इनटू आई। ठीक है, हम ये कहें कि किसी समय टी पर परिपथ की धारा आई हो, उस समय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स फाई हो, तो फाई आई के समानुपाती होगा, क्योंकि फाई के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस, और बी के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है बी प्रोपोर्शनल टू आई। तो इस प्रकार से बी प्रोपोर्शनल टू आई है, इधर फाई प्रोपोर्शनल टू बी हुआ, तो हम कहेंगे फाई जो है वो आई के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस प्रकार से फाई बराबर हो जाएगा एल इंटू आई। यहां पर एल एक समानुपातिक स्थिरांक है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एल समानुपातिक स्थिरांक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यह जो समानुपातिक स्थिरांक है, इसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। या तो कहेंगे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या कहेंगे स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस, या कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। L is to be termed as proportionality constant. It is known as coefficient of self induction or self inductance. अब हम फैराडे और लेंज के नियम से जानते हैं, फैराडे व लेंज के नियम से E बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी। तो यहां से हम कह सकते हैं E बराबर माइनस डी बाई डी टी, फाई का मान हमारे पास है L इंटू आई। यहां पर अपन कहेंगे E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यह उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमारे पास दो सूत्र यहाँ पर रहेंगे, तो ये और एक ये। यहां से हम इन दोनों जगह से हम कैपिटल एल स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा ये हम देखें। तो यहां से हम बात करें, एल बराबर हो जाएगा फाई अपॉन आई। यदि आई बराबर 1 एम्पियर हो तो एल बराबर होगा फाई। तो यहां से हम कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के तुल्य होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो। ये परिभाषा मैं यहां पर लिख रहा हूं। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के तुल्य होता है, जो जबकि कुंडली में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। कैपिटल एल के मात्रक की बात कर सकते हैं। फाई का मात्रक है वीबर, आई का मात्रक है एम्पियर, वीबर पर एम्पियर, और उसको हम बोलते हैं हेनरी। अगेन ये वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है, हेनरी वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उसके नाम पर आधारित है। तो कैपिटल एल अर्थात स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होगा हेनरी, ऐसा ही मात्रक हेनरी होगा। 1 हेनरी बहुत बड़ी यूनिट है, इट इज अ वेरी बिग यूनिट। तो ऐसी स्थिति में स्मॉल यूनिट हम काम में लेंगे। 1 मिली हेनरी 10 की पावर -3 हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी 10 की पावर -6 हेनरी। इस प्रकार से हम कैपिटल एल की यूनिट की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद
हम बात करते हैं विद्युत भाग बल के लिए, जो हमने फॉर्मूला निकाला था, E बराबर माइनस एल डी फाई बाई डी, डी आई बाई डी टी, सॉरी डी आई बाई डी टी। यदि डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर हो तो L बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ E। तो यहां से भी हम कुंडली के स्वकरण गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। किसी कुंडली का स्वकरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के तुल्य होगा, जो कि धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकंड। अर्थात यदि कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकंड हो तो कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका जो परिमाण होगा वह कुंडली का स्वकरण गुणांक होगा। इफ rate of change of current in the coil is 1 ampere per second, then magnitude of induced EMF in the coil will be termed as coefficient of self induction of that coil। इस प्रकार से हम coefficient of self induction डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके विमी सूत्र की बात कर लें तो L का विमी सूत्र क्या रहेगा, E अपॉन डी आई बाई डी टी। इसको अपन लिखते हैं E इंटू डी टी अपॉन डी आई। E विद्युत भाग बल है, इसके लिए जो फॉर्मूला रहता है वर्क अपॉन चार्ज, ये टाइम और ये करंट, ठीक है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि कार्य अपॉन ये हो जाएगा आवेश, ठीक है। इस समय को यहां पर देता हूं मैं समय, ठीक है, और ये धारा, ठीक है। आवेश अपॉन समय ये भी धारा को बताएगा, यहां आ जाएगा कार्य अपॉन धारा। कार्य को लिखेंगे बल इंटू दूरी, कार्य अपन धारा का वर्ग हो जाएगा, बल इंटू दूरी, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन ये धारा का वर्ग। इस प्रकार से अपन इसकी आगे विमी सूत्र आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब आप विमी सूत्र इसका देख सकते हैं। L के विमी सूत्र निकाला, बल का विमी सूत्र है हमारे पास M1 L1 T माइनस 2, दूरी L1, करंट I लिख लें या A लिख लें, पावर इसकी 2 हो जाएगी। फिर जाएगा M1 L2 T माइनस 2 और फिर जाएगा I माइनस 2 सॉरी, ठीक है। तो इस प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन स्वकरण गुणांक का विमी सूत्र ये रहेगा, स्वकरण गुणांक का विमी सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन M1 L2 T माइनस 2 I माइनस 2, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, T फॉर टाइम, L फॉर लेंथ और M फॉर मास। इस प्रकार से आज हमने स्वकरण की घटना के बारे में बात की है। थैंक यू।